हेलो दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आ गया हूं आपके सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आज की जो वीडियो है ये अपने आप में ही एक सवाल है और सवाल ये है कि अक्सर लोग 65 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद ही क्यों मर जाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो लोग जो 60-65 साल तक जीते हैं और रिटायरमेंट के सिर्फ 5-10 साल बाद ही वो लोग मर जाते हैं। भला ऐसा क्या हो जाता है उनकी लाइफ में कि वो लोग इतनी जल्दी मर जाते हैं। अब कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि जिंदगी और मौत हमारे हाथ में थोड़ी ना, उसके मरने का टाइम आता है और वो लोग मर जाते हैं। ये माना कि जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारी सेहत तो हमारे हाथ में है, हमारे विचार तो हमारे हाथ में है। अगर गौर से सोचा जाए तो इसके पीछे एक बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग काम करती है जो हम अपने दिमाग में डालते हैं। बचपन से ही हमारे माइंड में ये डाल दिया जाता है कि जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि इंसान बूढ़े होने के बाद ही ज्यादातर मरते हैं। नंबर 1 प्रोग्रामिंग तो ये रही। उसके बाद उनको ये भी होता है कि सारी जिंदगी हमें जॉब करनी है, 65 साल के बाद हमारी रिटायरमेंट होगी। रिटायरमेंट के बाद लोग अक्सर मर जाते हैं। एक्चुअल में रिटायर होने के बाद उनके मन में भी ये रहता है कि अब हम रिटायर हो गए, हमें जितना जीना था हमने जी लिया, अब हमारे जाने का समय आ चुका है। तो ये चीज भी उनके माइंड में रहती है। इसके अलावा वो स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लेते हैं। बच्चों की टेंशन या फिर कोई भी बच्चा क्या कर रहा है इस चीज को वो गौर से देखते हैं, उनको टोकते रहेंगे, उनको बोलते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत बोलते हैं, लेकिन सचमुच में वो उनकी उम्र के हिसाब से नहीं सोच रहे। ये चाहते हैं कि उनके पोता पोती जो है उन्हीं की तरह सोचे, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जो कुछ उन्होंने सीखा वो उन्होंने एक लंबे एक्सपीरियंस के बेस पे सीखा है। जब उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी तो वो भी काफी कुछ सीख सकते हैं और हो सकता है आपसे कुछ ज्यादा ही सीख जाएं। ज्यादातर वो बेड पर लेटे रहते हैं और अपनी सेहत से भी कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो वाली एनर्जी तो होती नहीं है जो कि जवान लोगों के अंदर होती है। तो अपने दिन गिनते रहते हैं, अरे 1 साल बीत गया, अरे मैं 66 का हो गया, अरे मैं 70 का हो गया। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो जीने की इच्छा भी धीरे धीरे उनके अंदर से जाने लग जाती है। तो ये भी एक रीजन है कि वो लोग ज्यादा नहीं जी पाते। अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी जिसमें वो लोग उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे कि जो लोग ज्यादा जीते हैं और जो लोग ज्यादा नहीं जी पाते, दोनों में एक चीज का फर्क पाया गया। जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनके जीवन में उनका लक्ष्य खत्म हो जाता है, लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो लोग अपने पास एक के बाद एक नए लक्ष्य रखते हैं, जिसकी वजह से वो लोग लंबा जी पाते हैं। जबकि जो लोग जॉब से रिटायर हो जाते हैं उनके पास करने के लिए कुछ बाकी नहीं, और फिर इसी टेंशन और स्ट्रेस को लेकर वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो से हमें ये जानने को मिला कि अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो आपको अपने लिए लक्ष्य बनाने होंगे। अगर बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के केसेस में अगर देखा जाए तो वो लोग अपने लिए एक के बाद एक लक्ष्य बनाते रहते हैं, और कई बार तो ये भी देखा गया है कि उन्हें ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियां होती हैं जिसके बाद भी वो लंबे टाइम तक जी पाते हैं। लेकिन जो लोग जॉब्स में होते हैं वो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें कोई खास बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक छोटी सी बीमारी हो जाती है जो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और बाद में वही उनकी मौत का कारण बन जाती है। या फिर वो लोग हार्ट फेलियर की वजह से अक्सर मर जाते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। तो आज की इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप अपनी लाइफ में लंबा जीना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में हेल्दी रहना चाहते हैं, देखिए मौत पर किसी का जोर नहीं है। जब इसे आना है तब इसे आना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक हमें जीना है तब तक खुशी से जिए, सेहतमंद रहकर जिए और बेहतर तरीके से जिए। तो क्या ये अच्छा नहीं है ना? तो जियो, खुलकर जियो, खुशी से जियो, मजे से जियो, ताकि जब जाने का टाइम आए तब आप दुखी ना हो, उस ऊपर वाले के एहसानमंद हो और ये कहें कि थैंक यू इस लाइफ को देने के लिए। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।